नमस्कार दोस्तों। साल 2024 आ चुका है और हम सब ने अपने जीवन को आगे और बेहतर बनाने के लिए कोई ना कोई संकल्प तो ज़रूर लिया है। आपने भी ज़रूर लिया होगा, कोई ना कोई संकल्प तो अवश्य होगा जो आप 2024 में हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, हम सबके लक्ष्य और उसे हासिल करने के लिए हमारी मेहनत ये तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे द्वारा की गई हमारे जीवन की वो कौन सी ऐसी गलती है जो हमें हमारे एक बेहतर ज़िंदगी से और हमारे लक्ष्यों से दूर कर देती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। हर इंसान को किसी न किसी चीज़ से शिकायत रहती है। शिकायत का सही मतलब है खोट या फिर कमी। कहने का मतलब है कि हम खुद को किसी चीज से या फिर किसी व्यक्ति से संतुष्ट ही नहीं कर पाते हैं। हमारी शिकायत अक्सर ऐसी होती है कि जैसे ये चीज ऐसे नहीं बल्कि ऐसे होनी चाहिए थी, फला व्यक्ति को ऐसा नहीं बल्कि ऐसा करना चाहिए था, खाने में ये नहीं वो बनना चाहिए था। दोस्तों, ऐसी दुनिया भर की शिकायतें या कमियां हम अपने मन में लेकर हमेशा चलते हैं। ऐसा नहीं है कि शिकायतें करना गलत है, लेकिन जब इंसान का ध्यान सिर्फ शिकायतों में ही लग जाए तो समस्या गंभीर हो जाती है। फिर हमें सही चीज़ में भी कमी ही नज़र आती है। शिकायत या कमी निकालने के जितने ज़्यादा फायदे हैं, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान भी हैं। आप कहेंगे कि शिकायत करेंगे नहीं तो कमियों को दूर कैसे करेंगे? दोस्तों, दूसरे में कमी निकालना या फिर अपनी हर बात के लिए शिकायत करना आपको दूसरों की नज़रों में गिरा देता है। शिकायत करने वाले इंसान की बातों को लोग सुनना बंद कर देते हैं और उनसे पीछा छुड़ाने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अक्सर अपनी नई पीढ़ी की हर चीज़ में कमी निकालते रहते हैं और टोकते रहते हैं। उनकी शिकायत हर बात में यही होती है कि हमारे बच्चे हमारी सोच के अनुसार काम नहीं करते, टाइम पर घर नहीं आते, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं या वैसे कपड़े पहनते हैं, उनके समय में कोई ऐसा नहीं करता था और आज ऐसा हो रहा है। ये सारी शिकायतें उनके हिसाब से तो जायज़ हैं, लेकिन आज की पीढ़ी के हिसाब से ये तो गलत है ना दोस्तों। हमारी जितनी भी शिकायतें होती हैं उनमें से कुछ तो सही होती हैं, लेकिन जब हम केवल शिकायत करते रहते हैं तो ये दर्शाता है कि आप दूसरों से ही नहीं बल्कि खुद से भी नाराज़ हैं। जिन गलत सोच वाले लोगों से दूर रहने की सलाह आप दूसरों को देते हैं, वही उल्टी सोच खुद आपके अंदर भी घर करके बैठ जाती है। बात बात पर होने वाली हमारी नाराज़गी और शिकायतें हमें कहीं नहीं ले जाती, बल्कि हम जहाँ होते हैं वहीं ठहर कर रह जाते हैं। दोस्तों, हम सबके पास अपनी भावनाओं की एक थैली होती है जिसमें मनचाहा सामान भरा होने के बावजूद वो हमें बोझ नहीं लगता। हम उसे अपने से अलग नहीं करते। जब उस थैली में कोई अनचाहा बोझ आ जाता है तो उसे बर्दाश्त करना हमारे लिए मुश्किल होता है। दूसरों के लिए हमारी शिकायतें और नाराज़गी भावनाओं का वही अनचाहा बोझ है जिसे हम अपनी उस भावनाओं की थैली में भरे रहते हैं। जब हम बात बात पर शिकायत करते हैं या फिर कमियां निकालते हैं तो हमारा ये रवैया हमारी हेल्थ, हमारे रिश्तों और हमारी पर्सनालिटी पर नेगेटिव असर डालता है। हमारा ऑरा भी नेगेटिव हो जाता है। हर दिन हम औसतन 15 से 20 बार शिकायत करते हैं। जब चीज़ें हमारे मन मुताबिक नहीं होती तो हम शिकायतें करते हैं। लेकिन आप सोचेंगे, नहीं मैं तो कभी शिकायत नहीं करता या नहीं करती। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे सुबह उठे, मान लीजिए लेट हो गया सुबह सोकर उठने में, तो हमने कहा अरे आज तो बहुत लेट हो गया, अब ऑफिस में जाएंगे तो बॉस डांटेंगे। तो सुबह की शुरुआत ही हमारी शिकायत से हो गई। अगर दिन खराब है, बारिश हो रही है या ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो भी हमारी शिकायत कि मौसम कितना खराब है। तो दोस्तों, जब कोई हमारी बात नहीं सुनता, जैसे मौसम, जैसे हमारे बॉस, तो भी हम शिकायतें करते हैं। शिकायत करने से भले ही हमारे मन का बोझ कम हो जाता है, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि शिकायत करने से मिलने वाली शांति थोड़ी देर की ही होती है। शिकायतें करना हमारे और सुनने वाले दोनों के मूड पर बुरा असर डालता है। ये दिल और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार शिकायतें करने का हमारे दिमाग में गहरा असर पड़ता है। 30 मिनट से ज़्यादा लगातार शिकायतें करना और सुनना
हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। हम जितनी ज़्यादा शिकायतें करते हैं उतना ही खुद को नेगेटिव मेंटालिटी की ओर ढकेलते हैं। इतना ही नहीं, शिकायत करते समय शरीर में कार्टिसोल हार्मोन का स्राव होता है। ये हार्मोन हमारे हालात का सामना करने के ढंग पर असर डालता है। हम जितनी ज़्यादा शिकायतें करते हैं उतना ही ये हार्मोन हमारे शरीर में बढ़ता जाता है और इसका असर होता है कि हमारे दिल और दिमाग में स्ट्रेस पैदा हो जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत घातक होता है। हम अपनी जिन भावनाओं को संभाल पाते हैं उन पर हम सामान्य प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन अपनी जिन भावनाओं पर हम काबू नहीं कर पाते वे शिकायत, गुस्से और आंसुओं के रूप में बाहर आती हैं। तो दोस्तों, कई बार शिकायत का कारण दूसरों की गलती होता है, जो कि सही भी है। गलती होने पर शिकायत करना एक सामान्य सी बात है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम कभी कभी हद से ज़्यादा शिकायती हो जाते हैं और जब हमारी ये आदत हो जाती है तो फिर ये हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। ऐसे में हमें ये देखना चाहिए कि हमारे ऐसे बिहेवियर का कारण या फिर हमारी इस झुंझलाहट का कारण अपनी कमियां ही तो नहीं है। हैप्पीनेस रिसर्चर रॉबर्ट बी डीनर के अनुसार शिकायती लोग 3 तरह के होते हैं। पहले वे जो कभी भी दूसरों से संतुष्ट नहीं होते और हमेशा शिकायत करते रहते हैं। दूसरे वे जो केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, वे केवल दूसरों का ध्यान और सहानुभूति चाहते हैं। तीसरे वो जिनकी शिकायत किसी समस्या के होने वाले असर से जुड़ी होती है और वो सिर्फ समाधान चाहते हैं। हम पूरे दिन भर में छोटी छोटी बातों को लेकर जितनी भी शिकायतें करते हैं उनमें से कुछ ही शिकायतें सही होती हैं। सच में देखा जाए तो हमारी 5 शिकायतों में से कोई एक ही शिकायत सही होती है। बाकी की शिकायतों का बोझ हमने खुद पर और दूसरों पर बेवजह लादा हुआ होता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि शिकायत करने से मिलने वाली खुशी बहुत छोटी होती है। तो दोस्तों, अब क्या करें कि हमारा स्वभाव शिकायती ना बने? तो दोस्तों, जब भी आपके मन में कोई शिकायत जन्म ले तो थोड़ा रुकें और खुले मन से सोचें कि क्या वो शिकायत करना ज़रूरी भी है। अपने मन को शांत करके सही फैसला लें। शिकायत करने से ज़्यादा उसके समाधान पर ध्यान दें। आपके सामने जो भी सिचुएशंस हो उसको पहले साफ तरह से देखने और समझने की कोशिश करें। ये सोचें कि क्या शिकायत करना ही उस स्थिति की मांग है। अगर आप सुबह देर से सोकर उठे तो बॉस को कोसने से बेटर है कि अगली बार थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें, ताकि आप समय पर ऑफिस पहुंचें और बॉस से आपकी शिकायत ही खत्म हो जाए। शिकायत करने से पहले परेशानी को सही तरीके से समझें। जब ज़रूरत हो तो सही ढंग से शिकायत करें। उस व्यक्ति से सीधे या फिर फ़ोन पर या ईमेल पर बात करें जिससे आपको शिकायत हो। ये नहीं कि उसके एब्सेंस में आप दूसरों के सामने उसकी शिकायत करें। शिकायत करने से पहले समाधान ढूंढें। दूसरों को उनकी कमियां ना गिनाएं। बातों को पॉजिटिव तरीके से कहें, प्यार से बात करें और सामने वाले को भी सही तरीके से समझाने की कोशिश करें। अगर बातों में थोड़ी सी चतुराई हो तो हम शिकायत करने की जगह समाधान पर ध्यान दे सकते हैं। और ऐसे में अगर हम कोई व्यक्तिगत काम भी करना चाहें तो लोगों को बुरा नहीं लगता। आइए जाने कैसे। एक छोटी सी कहानी से आपको ये बात समझ आ जाएगी। एक बार एक व्यक्ति सड़क किनारे बैठा पैसे मांग रहा था। उसके आसपास और भी 2-3 लोग थे जो पैसे मांग रहे थे, लेकिन उस अकेले के सामने पैसे देने वाले बहुत से लोग खड़े थे। हर कोई उसे पैसे तो दे रहा था, लेकिन उसे पागल भी बोल रहा था, क्योंकि जब भी उसके सामने 10 और 100 का नोट कोई रखता तो वो व्यक्ति 10 का नोट उठा लेता, लेकिन 100 रुपए के नोट को छोड़ देता। अब लोगों के लिए एक खेल बन गया। रोज नए नए लोग आते, उसके सामने 10 का और 100 का नोट रखकर तमाशा देखने लग जाते। जब भी वो पागल 10 का नोट उठाता तो लोग उस पर हंसने लगते और कहते कि ये तो सच में बहुत बड़ा पागल है, इसे पता नहीं कि 10 रुपए से ज़्यादा वैल्यू 100 रुपए की होती है। ऐसे ऐसे करते कई साल निकल गए और उसका तमाशा ऐसे ही चलता रहा। लोग आते, उसे पैसे देते और खेल देखकर चले जाते। एक दिन उससे मिलने उसका एक दोस्त आया और उसने पूछा कि दोस्त, ये क्या चक्कर है? तुझे भी पता है कि 100 रुपए की वैल्यू ज़्यादा होती है, फिर तुम 10 रुपए ही क्यों उठाते हो? और तुम्हें लोग पागल बोलकर तुम पर ही हंसते हैं, तो ये खेल किस लिए? तो वो व्यक्ति हंसते हुए बोला, ये 10 रुपए के खेल से आज मेरे पास लाखों रुपए जमा हो गए हैं। ये लोग रोज खुद मेरे पास आकर मुझे 10 रुपए का नोट दे जाते हैं, लेकिन जिस दिन मैंने 100 का नोट उठा लिया उस दिन के बाद ये आना बंद कर देंगे
और खेल खत्म हो जाएगा। लोग मुझे पागल और मूर्ख समझते हैं और असल में ये मूर्ख खुद ही हैं, जो लोग अपने मज़े के लिए दूर दूर से आकर मुझे ढेर सारा पैसा दे जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमान व्यक्ति को कभी कोई मूर्ख नहीं बना सकता, और अगर वो व्यक्ति ये शिकायत करता कि लोग मुझे पागल समझते हैं और समझदारी के चक्कर में वो अपने खेल को बंद कर देता, तो उसका काम भी ठप हो जाता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि अगर अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीना है, कामयाबी पाना है, तो जीवन से शिकायतों के बोझ को कम कर देना चाहिए। सकारात्मकता की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ अपने कदम को 2 कदम और आगे बढ़ाना चाहिए। जीवन में कमियां, शिकायतें, परेशानियां तो सबके हैं, लेकिन अगर शिकायत हो तो समाधान के नज़रिए से हो, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। अगर हमारा ये नज़रिया होगा तो हमारी और हमारे साथ में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो आशा है ये वीडियो और इसमें छिपी हुई सीख आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, मुझे यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।